आज का विषय गंभीरतापूर्वक सुनने की आवश्यकता है आप सभी को, क्योंकि आज मैं जो चीज़ों पे बात करने वाला हूँ वो बहुत ही ऐसी क्रिटिकल कंडीशन है जिस कंडीशन में हम हार मान लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि फीवर में अगर कोई बड़बड़ा रहा है, ऊंच नीच शब्दों का व्यवहार कर रहा है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया है, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, बाबा लोगों के पास लेके चले जाते हैं और हम समझते हैं कि इसको कुछ बाहर का जादू टोना हो चुका है। तो ये जादू टोने की कोई बात नहीं होती। इसमें आयुर्वेद आपका क्या मदद कर सकता है, तो समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं वैद प्रशांत तोड़कर आप सभी का स्वागत करता हूँ रिजल्ट आयुर्वेद के आज के इस नए सब्जेक्ट में। बुखार में बड़बड़ाना आपने देखा होगा कि जिस किसी को भी बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है उसके बॉडी में, या तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उस कारण से एलोपैथिक मेडिसिन लेने के बावजूद, अलग अलग चिकित्सा करवाने के बावजूद उनका वो फीवर कम नहीं होता किसी कारणवश, और धीरे धीरे कुछ दिनों में उनके ऐसे अंदर लक्षण दिखने लगते हैं कि वो बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। अब बड़बड़ाना शुरू करने का अर्थ ये नहीं हुआ कि अगर उनके ऊपर कोई जादू टोने का प्रभाव है, किसी ने उनके ऊपर झाड़ फूक कर दिया है। लोग हमेशा इस चीज़ को गलत समझते हैं और सही तरह से चिकित्सा ना करवाते हुए चिकित्सा से मन हट जाता है और जादू टोना करने वाले होते हैं उनके तरफ निकल जाते हैं। अब इस कारण से क्या होता है, कुछ लोगों को तो अपने घर के सदस्यों को खोना पड़ता है, अपने घर के सदस्यों का साथ छूट जाता है उनसे, क्योंकि वो ट्रीटमेंट की तरफ ना दौड़ते हुए वो जादू टोने की तरफ ज़्यादा दौड़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ को ये समझने की कोशिश करना है कि ये चीज़ें होता क्यों है। जब फीवर हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में चला जाए, फिर उनका मानसिक नियंत्रण वो खो देते हैं और धीरे धीरे उनके दिमाग में कोई सोच नहीं आती, कोई विचार नहीं आते और वो बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। अजीबोगरीब तरीके से चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस कंडीशन में आपको बाबा वैद हकीम के पास, वो जो हकीम लोग होते हैं उनके पास लेके चले जाए, जो जादू टोना जानते हैं उनके पास लेके जाए, जिनके अंदर माताएं आती हैं उनके पास लेके जाए। उनका जो काम है ये उसका काम नहीं होता। गाँव खेड़ों में अधिकतम इसको माना जाता है, पर ये चीज़ें होती है अनियंत्रण। जब हमारा दिमाग पे हमारा नियंत्रण ना हो, हमारे मस्तिष्क पे हमारा नियंत्रण ना हो, तो ये समस्या उन लोगों के साथ होती है। तो आयुर्वेद में इसके लिए बहुत अच्छी औषधि है जिसका उपयोग आप करके ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जो बहुत ही लाभकारी है। और गंभीर से गंभीर फीवर में, मतलब इतना ज़्यादा फीवर 115, 120 के लेवल का जो फीवर होता है, अगर उस परिस्थिति में भी अगर आप ये औषधि का उपयोग अपने घर पे किसी सदस्य से करवाएंगे तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले इसमें किन किन औषधियों का उपयोग करना है। आपको शंख पुष्पी का पंचांग का उपयोग करना है। शंख पुष्पी जो दवाई होती है, जो औषधि होती है, जड़ी बूटी होती है, ये वैद और जो बंसारी वाले होते हैं इनके पास से आसानी से मिल जाती है। आप इसको वहाँ से खरीद के ला सकते हैं। अब देखिए, वहाँ पे ये हो सकता है कि जब आप जड़ी बूटी वाले के पास जाएंगे तो ये पंचांग आपको उसमें है क्या नहीं है ये आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ये पाउडर फॉर्म में होती है। आपको इसको पाउडर फॉर्म में यूज़ करना है। तो आपको क्या करना है, आपको ताज़ी और अच्छी, स्वस्थ जो होती है, अच्छी जगह पे उत्पन्न हुई और अच्छी क्वालिटी की आपको शंख पुष्पी खरीद के लानी है। आप नर्सरी में चले जाओ, उनके पास बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं शंख पुष्पी के, आप वहाँ से उसका पंचांग उठा के लाओ। पंचांग का अर्थ होता है उसकी रूट, मतलब उसकी जड़ें, उसकी टहनियाँ, उसके पत्ते, उसके फूल, ये सारी जब उसके पूरा का पूरा प्लांट होता है उसमें, जब जिसमें सारी चीज़ इंक्लूड होती है, इसमें कोई एक चीज़ बाहर निकाल के फेंकने की आवश्यकता नहीं है, उसको पूरा पंचांग कहते हैं। उसको अच्छे से कूट पीस कर उसका पाउडर बना लो और उतनी ही मात्रा में आपको उसमें मिश्री यूज़ करनी है। धागे वाली जो मिश्री, आयुर्वेद में हम हमेशा बोलते हैं कि धागे वाली मिश्री का उपयोग करना चाहिए, ये बहुत इफेक्टिव होती है। तो आपको धागे वाली मिश्री ही लानी है, इसका यूज़ करें आप। अब क्या करेंगे, आप शंख पुष्पी का जो आपने पंचांग लिया हुआ है और आपने मिश्री का जो पाउडर लिया हुआ है, दोनों पाउडर को मिक्स कर ले समान मात्रा में। और इसका लेने का कैसा आपको यूज़ करना है, आपको कैसे देना है, उस जिस पेशेंट की तबीयत खराब है या जिसको फीवर आ चुका है, जो इस तरह की सिचुएशन में है, उसको आपको कैसे देना है। आपको 1 चम्मच की मात्रा में दिन में 2 से 3 बार उसको गर्म जल के साथ या ठंडे जल के साथ आप उसको दे सकते हैं। ठंडे जल के साथ देंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। आप उनको ठंडे जल के साथ ये दिन में 2 से 3 बार उसको ये यूज़ करें। आप देखेंगे तो उनका जो बड़बड़ाना है फीवर में
जिसमें हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि यार कोई बाहर की चीज़ तो नहीं हो गई है उनके साथ। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कम हो जाएगी और आपको चिंता और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये वीडियो इसलिए मैंने आप सभी के सामने रखा क्योंकि बहुत से लोगों को गलत फहमी हो जाती है और वो सही तरह से चिकित्सा ना कराने के कारण उनके घर का सदस्य उनको कुछ न कुछ समस्या उनके साथ हो जाती है और प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोगों की डेथ हो जाती है इस कंडीशन में, लोग ध्यान नहीं देते इस कारण से। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस नुस्खे को लिख के रख लीजिए। आपको फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, पंचांग लेना है, शंख पुष्पी का समान मात्रा में आपको मिश्री लेनी है, मिक्स कर लेना है दोनों को साथ में, और एक एक चम्मच की मात्रा दिन में 2 से 3 बार इस परिस्थिति में, बड़बड़ाने की परिस्थिति में या फीवर में आप उसको दे सकते हैं, जिससे उसका मानसिक नियंत्रण बना रहेगा, बड़बड़ाएगा नहीं। और अगर आपको दूसरा कोई वीडियो अच्छे सब्जेक्ट पे चाहिए तो प्लीज़ किस विषय पे चाहिए, किस जड़ी बूटी के ऊपर चाहिए, किस औषधि के ऊपर चाहिए, तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बना के दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।